चैट जीपीटी जैसे एआई आजकल हर जगह हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी खड़ा हो गया है। हम ये कैसे पक्का करें कि ये मशीनें हमारे बनाए गए नियमों का पालन करें? चलिए आज इसी जटिल पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। और ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई एआई कानून तोड़ सकता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि उसकी जवाबदेही कौन लेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसकी वजह से ये सारी बहस शुरू हुई है। तो ये LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल आखिर है क्या चीज? सोचिए, ये एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली हो। वो भाषा के हर पैटर्न को इतनी गहराई से सीख लेता है कि खुद ही नया, सटीक और इंसानों जैसा टेक्स्ट बना सकता है। चैट जीपीटी जैसे सारे टूल्स इसी टेक्नोलॉजी की देन है। और ये सब कुछ हुआ है पलक झपकते ही। जरा सोचिए, 2017 में सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेक थ्रू हुआ था और 2024 आते आते दुनिया का पहला बड़ा एआई कानून बन गया। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी तेजी से इस नई चुनौती से निपटने में जुट गई है। अब जाहिर सी बात है, इतनी पावर के साथ बड़े रिस्क भी आते हैं, गलत जानकारी फैलाने से लेकर भेदभाव तक। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट जैसे नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये टूल्स सुरक्षित और जिम्मेदारी से काम करें। ठीक है, तो नियम तो बन गए, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। नियम बनाना एक बात है, पर उन्हें एक बेहद कॉम्प्लेक्स एआई पर लागू करवाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और यही है $1 मिलियन सवाल। किसी इंसान को तो आप नियम समझा सकते हैं, पर एक मशीन का क्या? आप ये जांचेंगे कैसे कि अरबों पैरामीटर वाला एक एआई मॉडल सच में नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहा है? और इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए रिसर्चर्स ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। नाम है कॉम्प्ले-आई। इसे आप एआई मॉडल्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम समझ सकते हैं, ये परखने के लिए कि वो नियमों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का जो एआई एक्ट है, वो साफ साफ कहता है कि एआई को कॉपीराइट कानून का पालन करना होगा। ठीक है, नियम तो है, पर इसे टेस्ट कैसे करेंगे? रिसर्चर्स ने इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। वो क्या करते हैं, एआई को किसी फेमस कॉपीराइट वाली किताब की पहली कुछ लाइनें देते हैं और फिर कहते हैं, चलो इसे पूरा करो। अगर एआई बाकी की किताब शब्द दर शब्द कॉपी कर देता है, तो ये एक साफ संकेत है कि उसने कंटेंट को रट लिया है, जो कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि GPT-4 जैसे क्लोज्ड मॉडल्स को ये लोग टेस्ट कैसे करते हैं? इसके लिए वो एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसे API कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक रेस्टोरेंट का वेटर। आप वेटर को अपना ऑर्डर देते हैं, वो उसे किचन तक ले जाता है और आपका डिश ले आता है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि किचन में क्या हो रहा है। API भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और हाँ, ये एग्जाम सिर्फ कॉपीराइट के बारे में नहीं है। कॉम्प्लाई फ्रेमवर्क और भी कई ज़रूरी चीज़ें चेक करता है, जैसे क्या सवाल थोड़ा घुमाकर पूछने पर मॉडल भग जाता है, क्या इसे हैक या जेल ब्रेक किया जा सकता है, क्या ये पर्सनल डेटा लीक करता है, और क्या ये किसी भी आधार पर भेदभाव तो नहीं करता। ये सब बहुत ज़रूरी सवाल हैं। तो फिर जब इन बड़े बड़े पावरफुल एआई मॉडल्स को इस मुश्किल एग्जाम में बिठाया गया, तो नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं इनका रिपोर्ट कार्ड। और ये कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं था। इसमें आज के सबसे बड़े नाम शामिल थे। OpenAI का GPT-4 टर्बो, एंथ्रोपिक का क्लॉड 3 ओपस और मेटा का लामा 3। ये सब एआई की दुनिया के हैवीवेट हैं। पहली नज़र में तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप देखिए, टॉप मॉडल्स ने बहुत बढ़िया स्कोर किया। GPT-4 टर्बो सबसे आगे रहा, 1 में से 0.77 स्कोर के साथ। ये दिखाता है कि कंपनियां इन मुद्दों को गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये अच्छे ओवरऑल स्कोर पूरी सच्चाई नहीं बताते। एक बहुत ही जरूरी एरिया था जहां हर एक मॉडल बुरी तरह फेल हो गया। कितना स्कोर? 0। एक बड़ा सा 0। हर एक मॉडल का स्कोर 0 था। तो ये 0 किस चीज के लिए था? ये था ट्रेसेबिलिटी के लिए। इसका मतलब है ये साबित करने की क्षमता कि कोई कंटेंट एआई ने बनाया है। आप इसे एक डिजिटल वाटरमार्क की तरह समझ सकते हैं। EU एआई एक्ट में ये एक जरूरी नियम है, लेकिन आज तक किसी भी बड़ी कंपनी ने इसे लागू नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी कमी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे ले आता है। कॉम्प्लोमेट जैसे फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी हैं, एक शानदार शुरुआत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम माप ही नहीं सकते।
देखिए, हम कॉपीराइट या बेसिक भेदभाव जैसी चीजें तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुधार योग्यता जैसी मुश्किल चीजों का क्या? मतलब अगर एआई कोई गलती करे तो उसे कितनी आसानी से ठीक किया जा सकता है? ऐसे नैतिक सिद्धांतों को कोड में बदलना और मापना लगभग नामुमकिन है। जैसे सुधार योग्यता या कॉरिजिबिलिटी को ही ले लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान एआई के फैसले को कितनी आसानी से बदल सकता है या ठीक कर सकता है। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, पर इसे मापने का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका है ही नहीं। ये अभी भी एक सोच है, कोई टेक्निकल पैमाना नहीं। और यहीं आकर हम असली पहेली पर रुक जाते हैं। हम एआई के लिए नियम तो बना रहे हैं, लेकिन अगर हम हर जरूरी चीज को माप ही नहीं सकते, खासकर सबसे जरूरी नैतिक चीजों को, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि एआई समाज के लिए सच में तैयार है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा।